आपके अपने ग्लोबल एजुकेशन चैनल में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था साझेदारी का अर्थ, उसका सामान्य परिचय। तो नाउ आगे हम डिस्कस करेंगे इसके लक्षण, विशेषताएं और तत्व। क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक साझेदारी को करने के लिए, क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, किन किन शर्तों पर उनको किया जाता है। एक साझेदार दूसरे साझेदार के साथ क्या शर्तें रखता है, क्या नियम रखता है, क्या कानूनी बॉन्डिंग करता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम साझेदारी के तत्व विशेषताएं। सबसे पहले इसमें आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। जैसा कि हमने कल भी जाना था उसके सामान्य परिचय में कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना ही हमारा क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। या एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मिलकर जो भी बिजनेस करता है लाभ कमाने के उद्देश्य को क्या कहलाता है, हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। तो मैक्सिमम हमारे इसमें 20 पर्सन्स भी हो सकते हैं और दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। दो व्यक्ति भी मिलकर अपना व्यवसाय चला सकते हैं और मैक्सिमम जो हमारी लिमिट होती है वो क्या होती है, 20% की होती है। इसमें 20% भी हो सकते हैं। अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना। सेकंड है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना। अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना, जैसा कि कहा जाता है कि साझेदारों के बीच जो किसी एक अनुबंध का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब वो अवयस्क ना हो, पागल ना हो, कानूनी तौर पर उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लियर होने चाहिए। वो किसी कानूनी तौर पर कुछ जैसा होता है कि कानूनी कुछ कानून द्वारा वो क्या ना हो, अयोग्य घोषित ना हो। नेक्स्ट है हमारा वैध व्यवसाय का होना। वैध व्यवसाय मतलब इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो वैधता होनी चाहिए उसकी मार्केट में, ठीक है। जैसे स्मगलिंग का काम होता है, ये सब चीज़ों का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें हम, जो भी बिजनेस करें वो लीगल होना चाहिए, प्रॉपर उसे कानून की तरफ से उसे वैधता मिली होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य लाभ कमाना तथा परस्पर बांटना। हमारा मेन मोटिव किसी भी बिजनेस को करने का मेन मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर हम साझेदारी की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो इसका जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है और उस लाभ को इक्वली हम पार्टनर्स में बांटते हैं। अगर हमारे पार्टनरशिप के बॉन्ड में ये लिखा हुआ है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना प्रॉफिट, तो वो दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। 50-50% जो भी प्रॉफिट उन्हें हुआ होगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट भी उनका इक्वली बटेगा, अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस भी इक्वल ही बांटा जाएगा। तो मेन उद्देश्य क्या होता है उनका, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, लाभ कमाना और उस लाभ को आपस में बांटना। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ परोपकारी वो होते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो भी हमारा लाभ आया, जो भी हमने बिजनेस से अर्न किया, उसको हमने क्या करा लाइक चैरिटी में बांट दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये साझेदारी का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय का प्रबंध। व्यवसाय के प्रबंध में अधिकार जो होते हैं उसके क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। दोनों के सामान्य अधिकार होते हैं। दोनों जो भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर वर्क करेंगे और एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाकर रखेंगे और व्यवसाय को मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय को अच्छे और ढंग से तरीके से चलाना। नेक्स्ट है स्वामी तथा एजेंट का संबंध। स्वामी तथा एजेंट का संबंध, हमारे बिजनेस में जो भी हमारे स्वामी हैं या एजेंट्स हैं उनसे अपनी आपसी बॉन्डिंग बनाकर रखना, उनके बीच अच्छे संबंध बनाकर रखना, उन्हें किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करना। उनकी जो सैलरीज होती हैं या जो भी उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है, आपस में जो बॉन्डिंग है, उसके लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जो चीज़ उनके लिए डिसाइड कर दी गई है या उनको एक सैलरी पर अगर उनको रखा गया है तो उनकी सैलरी उनको पूरे टाइम पर देना और आपसी मतभेद को ना होने देना। असीमित दायित्व। साझेदारी फर्म के प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो साझेदारी फर्म की जो देनदारियां होती हैं
या लेनदारियां होती हैं, तो उन दोनों का ही उत्तरदायित्व होता है उसको पे करना या उससे रिसीव करना। नेक्स्ट है, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, ओनली इंडिविजुअल एज अ पार्टनर। साझेदारी की क्या एक विशेषता होती है कि एक व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, कोई भी अन्य फर्म या संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म और संस्था जो होती है या उसका नाम जो होता है वो तो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ही क्या हो सकता है, फर्म का साझेदार हो सकता है। फर्म का निश्चित नाम, फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए जिससे आगे चलकर उसकी गुडविल बनाई जा सके। उस नाम के बेस पर ही हम अपने फर्म की गुडविल बनाते हैं। तो फर्म का एक पर्टिकुलर एक नाम होना चाहिए कि इस नाम से उसको लागू किया जाएगा और कानूनी तौर पर वो वैध होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नाम हमारे कानूनी कागजों पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सत्य विश्वास, गुड फेथ, साझेदार जो होते हैं हमारे, जो भी पार्टनर्स होंगे, एक दूसरे पर उनका विश्वास होना चाहिए, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, या कंपनी के प्रोडक्ट को कुछ अलग अलग रेट्स में नहीं सेल करना चाहिए। लाइक एक पार्टनर किसी और रेट पर सेल कर रहा है, दूसरा पार्टनर किसी और रेट पर सेल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी आपसी बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए, जिससे कि उनका लेन देन क्या हो, आगे तक के लिए अच्छा बना रहे और वो कंटिन्यू अपने बिजनेस को चला सकें लॉन्ग टर्म तक। तो ये था हमारे साझेदारी की कुछ विशेषताएं। नाउ डिस्कस करते हैं कि एक साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के लिए। डीड मतलब कि एक संलेख लिखा जाता है जिससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में जो पार्टनर्स हैं वो किन किन चीजों के अधिकारी होंगे और कानूनी तौर पर वो किन किन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले नाम आता है कंपनी का, उसका नाम और पता। एक पर्टिकुलर जो कंपनी का नाम है किस पर्टिकुलर प्लेस पर है ये हम जानेंगे, कि उसका फर्म का जो नाम है वो लीगल है या नहीं है, या जो जिस जगह पर उसको बनाया गया है, जिस जगह पर। पार्टनरशिप डीड में हमें ये पूरी तरह से मालूम होना चाहिए या पता होना चाहिए कि हमारा जो लाभ हानि का विभाजन है वो किस रेशो में किया जाएगा। जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है वेतन, सैलरी डिसाइडेड होनी चाहिए कि वो दोनों जो पार्टनर्स हैं उनका क्या सैलरी होगा, सैलरी का रेशियो क्या होगा, या वहाँ पर जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या होगी। ख्याति, ख्याति मतलब गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या होती है कि हमारी एक ऐसी इमेज होती है मार्केट में, एक ऐसी, जैसे लाइक अगर हम कुछ कंपनी की बात करें, लाइक रिलायंस कंपनी है, जियो है, तो उनकी अपनी एक क्या बनी हुई है, गुडविल बनी हुई है, मार्केट में एक गुडविल बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है कि वो इतने सालों से वर्क कर रहे हैं। अगर कोई भी नाम लेता है कि भाई आप, लाइक अगर हम फ़ोन की बात करें, नोकिया फ़ोन की बात करें या सैमसंग फ़ोन की बात करें, तो उनकी क्या है, अपनी एक इमेज बनी हुई है, ब्रांड है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। फर्म के हिसाब किताब की अवधि, फर्म का जो भी हिसाब किताब होगा, जो भी हम परचेज करेंगे या जो भी सेल करेंगे या जितना भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका हिसाब किताब रखना, उसकी अवधि, कब हमने स्टार्ट किया था, कब हम उसको फिनिश करेंगे, तो उसका पूरा ड्यूरेशन उसका हमारा ऑन पेपर होना चाहिए। या हमारा एक कोई भी हम अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं तो उसका हिसाब किताब उसमें रख सकते हैं, या फिर उसका हिसाब किताब हम अपने अपने एक रजिस्टर में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि हमारी कितनी होनी चाहिए, कितने समय तक के लिए हमने पार्टनरशिप डीड साइन की है, लाइक 3 साल तक के लिए की है, 4 साल तक के लिए की है, या 10 साल तक के लिए की है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर्स को लॉस हो गया तो वो 6 महीने में ही या 1 साल के अंदर ही उसको छोड़कर चला गया। तो उसकी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप हमने की है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ, तो उस पार्टनरशिप की क्या होनी चाहिए, अवधि भी होनी चाहिए कि कितने साल के लिए उन्होंने वो पार्टनरशिप डीड रखी है। बैंक में खाते,
बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये कि बैंक में खाता, जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो सारा हमारा किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। बैंक में क्यों जाएगा, जब हम कोई भी फर्म चलाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, वहाँ पे हमें टैक्सेस भी पे करने होते हैं। तो सारा जो बैंक का खाता है वो दोनों ही पर्टिकुलर जो पार्टनर्स हैं उनके आपसी बॉन्डिंग के आधार पर ही होना चाहिए। वो दोनों ही कैपेबल होने चाहिए कि उस बैंक अकाउंट को अच्छे से रन कर सके या अच्छे से मेंटेन कर सके। विवादों का निपटारा मतलब कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमारे बिजनेस में इलीगल, तो दोनों पार्टनर्स को मिलकर ही निपटाना होगा। नेक्स्ट है साझेदार के प्रवेश करने के नियम। यस, बहुत ज़रूरी वो है ये कि साझेदारी को जब कोई भी प्रवेश करता है तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए। वो कहीं गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा है, जिस पर्सन का हम प्रवेश ले रहे हैं वो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो पागल हो या कहीं से भाग कर आया हो। तो उसकी पूरी अच्छी तरह से हमें क्या करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी उसका प्रवेश लेना चाहिए। तो उसके जो भी नियम होते हैं उन शर्तों को हमें लीगली अप्रूव कराना चाहिए। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, जिस दिन भी हम साझेदारी अपनी प्रारंभ करेंगे या स्टार्ट करेंगे उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए, उस डेट पर क्लियर तरीके से। फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग और लेखा पुस्तकों तथा अन्य परिपत्रों की सुरक्षा। साझेदारी करते समय या उसकी डीड साइन करते समय हमारे सारे प्रलेख क्या होने चाहिए या उसके हिसाब किताब हमारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, जैसे लीगली होते हैं, या उसका लिखने का ढंग जो भी होता है प्रॉपर तरीके से किया जाता है वो सारा उसमें होना चाहिए। तो ये था हमारा साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आने वाले समय में या जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड को साइन करते हैं। कोई भी बिजनेस करते समय हमें अपने पार्टनर्स के साथ क्या करनी चाहिए, डीड को साइन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था हमारा साझेदारी का सामान्य परिचय और उसके संलेख यानी कि